गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9th और क्लास 10th में इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप सभी लोग इंग्लिश स्टोरी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप लोग स्टोरी को नोट करेंगे अपनी कॉपी पर। अपनी कॉपी निकालिए और स्टोरी नोट कीजिए। स्टोरी इस प्रकार है। किसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी रहते थे। किसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी रहते थे। उस गांव में आग लग गई। सभी लोग गांव छोड़कर भाग गए। अंधे ने लंगड़े से कहा, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम मुझे रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। दोनों ने ऐसा ही किया और अपनी योजना और बुद्धिमानी के कारण वे कुशलतापूर्वक गांव के बाहर चले गए। ये आपकी स्टोरी थी जिसे आपको सबसे पहले कॉपी पर नोट करना है। अब हम आप लोगों को इस स्टोरी से संबंधित मीनिंग्स बताने जा रहे हैं। उन मीनिंग्स को भी आपको लोगों को स्टोरी के नीचे लिखना है और उन्हें याद भी करना है। वीडियो को रोककर आप लोग स्टोरी नोट की दीजिए और इसके बाद मैं आप लोगों को इस स्टोरी की मीनिंग्स बताने जा रहा हूं। तो मीनिंग्स देखिएगा। सर्टेन माने होता है किसी। ए ब्लाइंड मैन अंधा आदमी या अंधा भी लिख सकते हो। ए लेम मैन लंगड़ा। लिव्ड रहते थे। कॉट फायर आग लग गई। फ्लड द विलेज गांव छोड़कर भाग गए। सेड कहा। सिट माने बैठना। शोल्डर कंधा। सो द वे रास्ता बताना। मूव चलना या वॉक भी लिख सकते हो। वॉक माने भी चलना होता है। बोथ दोनों। डिड सो ऐसा ही किया। प्लान योजना। विजडम बुद्धिमानी। ड्यू टू के कारण। वेंट आउट बाहर गए। सेफली कुशलतापूर्वक। ये इसकी स्टोरी से संबंधित मीनिंग्स थी। देख लीजिए मीनिंग। सर्टेन माने होता है किसी। ए ब्लाइंड मैन अंधा आदमी या अंधा भी लिख सकते हो। ए लेम मैन लंगड़ा आदमी। लिव्ड माने रहते थे। कॉट फायर आग लग गई। इसके बाद फ्लड द विलेज। फ्लड माने छोड़कर भागना होता है। फ्लड द विलेज गांव छोड़कर भाग गए। सेड ये से का सेकंड फॉर्म है। सेड माने कहा। सिट माने बैठना। शोल्डर्स माने कंधे। सो द वे माने रास्ता बताना। रास्ता भी बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है, इसलिए सो लगती है अंग्रेजी में। सो द वे रास्ता बताना। मूव माने चलना। वॉक भी ले सकते हैं। वॉक माने चलना। बोथ माने दोनों होता है। डिड सो डू का सेकंड फॉर्म है डिड। डिड सो माने ऐसा ही किया।
प्लान माने होता है योजना, विजडम माने बुद्धिमानी, ड्यू टू माने के कारण, वेंट आउट माने बाहर गए, और सेफली माने कुशलतापूर्वक। ठीक है, तो ये इस स्टोरी से संबंधित मीनिंग्स थी। इन मीनिंग्स को भी आप लोगों को लिखना है और लिखकर इन मीनिंग्स को याद भी करना है आप लोगों को। तो वीडियो रोककर आप लोग मीनिंग लिख लीजिए और मैं अब आप लोगों को इस स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। किसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी रहते थे। तो ये वाक्य जो है देर से बनेगा। हमने आप लोगों को बताया था जहां पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए वहां वाक्य देर से बनता है, या किसी नाउन से पूर्व किसी संख्या यानी नंबर का प्रयोग हो तब भी वाक्य देर से बनता है। जैसे एक अंधा, अंधा नाउन है, एक लगा है, ये संख्या है, लंगड़ा भी नाउन है, उसके हम एक लगा। तो जब कोई संख्या प्रयोग होती है तब भी वाक्य देर से बनता है। ये देर से वाक्य बनेगा और वाक्य आपका है ये पास्ट इंडेफिनिट का, रहते थे, ताकि बात था आ रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। वाक्य बनेगा ये देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन एंड ए लेम मैन इन सर्टेन village. There lived a blind man and a lame man in certain village. उस गांव में आग लग गई, तो उस गांव की होगी दैट विलेज। और आग लगने की स्पेलिंग हमने आपको बताई है, caught fire. That village caught fire. सब लोग गांव छोड़कर भाग गए। तो एवरीबडी फ्लड माने छोड़कर भाग गए द विलेज। एवरीबडी फ्लड द विलेज। अंधे ने लंगड़े से कहा द ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम मैन। फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। आओ, कम, कामा लगा देना, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, सिट ऑन माई शोल्डर्स। कम सिट ऑन माई शोल्डर्स। तुम मुझे रास्ता बताओगे। फ्यूचर टेंस है, विल का प्रयोग, यू विल शो मी द वे। यू विल शो मी द वे, और मैं चलूंगा, एंड आई शैल मूव या आई शैल वॉक। चाहे वॉक लिख दो चाहे मूव लिख दो, इसका स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बन। दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों की मेरी होती है बोथ। डू का सेकंड फॉर्म हो गया डिड, पास्ट नेवर टेंस है ये, सो बोथ डिड सो। और अपनी योजना और बुद्धिमानी के कारण वे कुशलतापूर्वक गांव के बाहर चले गए। पहले टेंस नहीं बनाएंगे, वे कुशलतापूर्वक गांव के बाहर चले गए। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ये, दे वेंट आउट ऑफ द विलेज। कुशलतापूर्वक की सेफली, दे वेंट आउट ऑफ द विलेज सेफली। अब अपने प्लान, अपनी योजना और बुद्धिमानी के कारण, तो के कारण की ड्यू टू दियर प्लान एंड विजडम। ड्यू टू दियर प्लान एंड विजडम, अपनी योजना और बुद्धिमानी के कारण। तो ये थी इस स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक बार फिर से इस स्टोरी को आप लोग देख लीजिएगा। किसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी रहते थे। देयर से बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन एंड ए लेम मैन इन सर्टेन विलेज। उस गांव में आग लग गई। पास्ट इंडेफिनिट का ये भी वाक्य है, दैट विलेज, कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट फायर, दैट विलेज कॉट फायर। सब लोग गांव छोड़कर भाग गए। सब लोग भी एवरीबडी फ्लड द विलेज। फ्लड माने छोड़कर भागना होता है। एवरीबडी फ्लड द विलेज। अंधे ने लंगड़े से कहा, द ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम मैन। कॉमा इम्पोर्टेंट कॉमा लगाएंगे। आओ, आओ की अंग्रेजी कम हो जाएगी, कम के बाद कॉमा लगा देंगे।
मेरे कंधे पर बैठ जाओ, ये इंट्रीटिव सेंटेंस है, क्रिया से स्टार्ट होगा, सिट ऑन माई शोल्डर्स, कम सिट ऑन माई शोल्डर्स, तुम मुझे रास्ता बताओगे, फ्यूचर टेंस है, यू विल शो द वे, रास्ता बताना, शो द वे, यू विल शो मी द वे, एंड मैं चलूंगा, आई शैल वॉक या आई शैल मूव, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। दोनों ने ऐसा ही किया, दोनों की इमेज बोथ होती है, बोथ डिड सो, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, पास्ट टेंस का वाक्य है, बोथ डिड सो, अपनी योजना और बुद्धिमानी के कारण वे कुशलतापूर्वक गांव के बाहर चले गए, पहले से बनाएंगे, वे कुशलतापूर्वक गांव के बाहर चले गए, पास्ट टेंस का वाक्य है, दे वेंट आउट ऑफ द विलेज सेफली, दे वेंट आउट ऑफ द विलेज सेफली ड्यू टू देयर प्लान एंड विजडम। तो ये थी आपकी स्टोरी जो आज आप लोगों ने सीखी। इस स्टोरी से संबंधित मीनिंग्स को आप लोग याद करेंगे, फिर इस स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखेंगे और मीनिंग्स आप जरूर रोज याद करेंगे। अगली स्टोरी अगले वीडियो में। धन्यवाद।